राम राम, मैं हूं आपके साथ पराग गुप्ता। जब समस्याएं हो जाएं गंभीर तब चुप्पी तोड़नी पड़ती है। जब शासन प्रशासन तक अपनी बात पहुंचानी हो तब आवाज उठानी पड़ती है। इंडिया न्यूज हरियाणा ने ठाना है जनता के हर मुद्दे को उठाना है, समाधान तक पहुंचाना है। जब बातें होने लगती हैं गोलमोल तो जरूरी हो जाता है हल्ला बोल। तो आज के हल्ला बोल में और हल्ला बोल की इस खास पेशकश में इस हफ्ते हम बात कर रहे हैं शीतलहर को लेकर। घने कोहरे और शीतलहर ने पूरे उत्तर भारत को इस वक्त अपनी चपेट में लिया हुआ है। हरियाणा में भी घना कोहरा छाया है। सोनीपत, पानीपत, कुरुक्षेत्र, भिवानी, फतेहाबाद समेत करीब दर्जन भर जिलों में विजिबिलिटी लगभग 0 है। इतना ही नहीं, मौसम विभाग ने 5 जिलों के लिए ऑरेंज अलर्ट भी जारी किया है। अलर्ट वाले जिलों में वाहनों को लाइट जलाकर और धीमी गति से चलाने की एडवाइजरी जारी की गई है। इसके अलावा मौसम विभाग ने पंचकुला, महेंद्रगढ़, रेवाड़ी, झज्जर, गुरुग्राम, मेवात, पलवल, फरीदाबाद, रोहतक, सोनीपत, पानीपत, भिवानी और चरखी दादरी के लिए येलो अलर्ट जारी किया है। इसमें हल्का कोहरा पड़ सकता है। मौसम विभाग ने प्रदेश के 10 जिलों में शीतलहर चलने की चेतावनी भी जारी की है। इन जिलों में महेंद्रगढ़, रेवाड़ी, झज्जर, गुरुग्राम, फरीदाबाद, रोहतक, हिसार, जींद, भिवानी और चरखी दादरी जिले शामिल हैं। इस सर्दी से कैसे बचा जा सकता है या इसके क्या दुष्प्रभाव हैं, इसको लेकर आप भी टेलीविजन स्क्रीन पर दिए गए नंबर्स को लेकर अपनी राय साझा कर सकते हैं। तो तस्वीरें आप जरा देखिए। 0 विजिबिलिटी है, दृश्यता इतनी कम है कि लोगों को वाहन चलाने में बड़ी दिक्कत हो रही है। ठंड इतनी बढ़ गई है कि लोग अलाव का सहारा ले रहे हैं और कोहरे की चादर में हरियाणा लिपटा हुआ है। अब धुंध में सावधानी बहुत ज़रूरी है। हादसों से बचने के लिए आपको सावधानी बरतने की ज़रूरत है। इंडिया न्यूज़ की यह खास मुहिम है। आपकी स्क्रीन पर हमारे नंबर्स फ्लैश हो रहे हैं और आप इन नंबर्स पर कॉल करके हमें आज इस मुद्दे पर अपनी राय दे सकती हैं। बोलिए हल्ला। तो हरियाणा में अगले 5 दिन धुंध का अलर्ट है। कोहरे की चादर में हरियाणा लिपटा हुआ है और धुंध से सावधानी ज़रूरी है। क्या कुछ आपकी राय इस पर है, आप ज़रूर हमें बताएं और बाकी लोगों को भी जागरूक करें कि आप इस पर क्या कहना चाहते हैं। कैसे हम लोगों को जागरूक कर सकते हैं, क्या और इंतज़ाम प्रशासनिक तौर पर होने चाहिए, ये बहुत ज़रूरी आपकी राय आज इस कार्यक्रम में हो सकती है, इस मुहिम में हो सकती है। ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में आज हमारे साथ जुड़ें और इस मुद्दे पर अपनी राय ज़रूर दें, अपने सुझाव ज़रूर दें। बाकी लोगों को भी आप जागरूक करें कि सावधानी कैसे हम बरत सकते हैं, क्योंकि इस तरह के मौसम में हादसों का भी डर बना रहता है। और आप तस्वीरें तो देख ही रहे हैं, कोहरा बहुत ज़्यादा पड़ रहा है और इस धुंध की वजह से वाहन चालकों को खासी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। देखिए, अपने वाहनों की लाइट जलाकर लोग चल रहे हैं, लेकिन विजिबिलिटी बहुत कम है। ठंड इतनी ज़्यादा हो गई है कि लोगों को अलाव का सहारा लेना पड़ रहा है। जिले सिंह हमारे साथ जुड़ गए हैं, हमारे रेगुलर दर्शक। जिले सिंह जी, आपका बहुत स्वागत है। राय रखिए अपनी। टीवी की आवाज सर प्लीज बंद कर लीजिए आप, या टीवी से दूर हटकर बात करिए। सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप जनता को कोहरे और ठंड से बचने के लिए जो है एक मुहिम चला रहे हैं। इसमें ऐसा है कि बच्चे बूढ़े इनको तो स्पेशली जो है ना अच्छे कपड़े, गर्म कपड़े वगैरह पहन के अपना बचाव करना चाहिए और घर में रहना चाहिए। दूसरे जो नौकरी पैसे करने वाले हैं उनके लिए ऑफिस को चाहिए कि वो 10 बजे का टाइम कम से कम जो है 10 बजे सेट कर दें, ताकि सुबह ठंड का ज्यादा असर जनजीवन पर ना पड़े। तीसरा है जो ट्रांसपोर्ट वगैरह है ये उनको भी जो है ना इसका काफी असर पड़ता है, तो वहाँ भी हमें अच्छी सावधानी बरतनी चाहिए। जब भी हम रोड पे होते हैं तो हमारा व्हीकल जो है वो बिल्कुल परफेक्ट ऑर्डर में होना चाहिए। हमें अलर्ट रहना चाहिए। हमें जो है किसी नशे का जो है सेवन नहीं करना चाहिए और अपने जो इंडिकेटर वगैरह हैं ये वो सब उनका इस्तेमाल करना चाहिए। और कहीं भी कोई किसी तरह की परेशानी होती है तो इंडिकेटर के साथ साइड में अपनी व्हीकल जो है खड़ी करनी चाहिए, ताकि
सब जो है सेफली तो वहाँ मूव कर सकें। बाकी जो है सरकार को भी चाहिए कि अगर क्योंकि इस मौसम में पॉसिबिलिटी ज्यादा एक्सीडेंट्स की, तो कोई कैजुअलिटी ना हो, अगर हो भी जाए तो पुलिस क्या कहते फर्स्ट एड वगैरह जो है ना वहाँ पे मुहैया होने चाहिए। दूसरे जो है ये क्या कहते हैं अपना फायर ब्रिगेड वगैरह उसकी भी सेवा होनी चाहिए, ताकि लोगों को किसी प्रकार की असुविधा हो तो किसी तरह नुकसान हो तो वहाँ सेवा जो है वो दी जा सके और जन जीवन जो है उनका उनका बचाव किया जा सके। धन्यवाद और शुक्रिया आपका जलेश सिंह जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। और देखिए अलग अलग शहरों से तस्वीरें इस तरह की सामने आ रही हैं जहां बहुत ज्यादा कोहरा है। भिवानी में एक जायजा लिया है, दरअसल एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं हमारे संवाददाता की। देखिए कि वहां पर क्या स्थिति बनी हुई है। घने कोहरे के बीच की ये तस्वीरें भिवानी की हैं और कमोबेश इसी तरह की तस्वीरें नेशनल हाईवे पर भी आज देखी जा सकती हैं। चाहे मेजर डिस्ट्रिक्ट रोड्स की बात करें या फिर स्टेट हाईवे की बात करें या फिर नेशनल हाईवेज की बात करें, तमाम जगहों पर इसी तरह की तस्वीरें दृष्टिगोचर हैं। देख पाएंगे किस तरह से चारों तरफ घना कोहरा ही कोहरा छाया हुआ है, कोहरे के बादल से छाए हुए हैं और इस वजह से वाहन चालक बेहद परेशान है। वाहन चालकों की परेशानियों का अंदाज़ा इसी बात से लगाया जा सकता है कि विजिबिलिटी 0 से 5 मीटर के बीच महज रह गई है। और IMD का भी जिस तरह से अलर्ट है कि 5 जिलों में धुंध व कोहरे का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है, जबकि अन्य जिलों में येलो अलर्ट जारी किया गया है। हालांकि 31 तारीख तक 10 जिलों में शीतलहर का भी अलर्ट जारी किया गया है। इन जिलों में भिवानी, चरखी दादरी, महेंद्रगढ़, नारनौल, साथ ही साथ अगर बात करें रोहतक, झज्जर, सोनीपत और यूं कहिएगा कि समूचा दक्षिणी हरियाणा और साथ लगते GT बेल्ट के ज़िले, उनमें शीतलहर का अलर्ट जारी किया गया है। हालांकि किसानों के लिए बेहद फ़ायदेमंद, यानी फसलों के लिए इस धुंध व कोहरे को बेहद फ़ायदेमंद जाना जाता है, माना जाता है, लेकिन आमजन परेशान है। अस्पतालों में OPD के मरीजों की तादाद बढ़ चुकी है। अल सुबह भी इस तरह की तस्वीरें थी और ये रात की तस्वीरें हैं जहाँ पर चारों तरफ घना कोहरा ही कोहरा छाया हुआ है। टेम्परेचर का टॉर्चर तो लगातार जारी था, ऊपर से कोहरे का डबल अटैक भी देखा जा रहा है, यानी धुंध की वजह से हादसों में भी लगातार इजाफा हो रहा है। भिवानी में अल सुबह निजी बस और एक कार की भिड़ंत हुई थी। गनीमत ये रही कि इसमें जान माल का नुकसान नहीं हुआ, लेकिन दोनों गाड़ियां बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गई थी और इसी तरह का आलम बना हुआ है। ऐसे में लोगों को, खासतौर पर वाहन चालकों को सावधान रहने की बार बार सलाह दी जा रही है, बार बार उनसे अपील भी की जा रही है। आने वाले दिनों में 31 तारीख के बाद के अगर मौसम के हालातों की बात करें तो IMD के द्वारा ये भी अलर्ट जारी किया गया है कि 31 तारीख के बाद हल्की बूंदाबांदी और बारिश हो सकती है और 3 तारीख के बाद, 3 तारीख के आसपास ओलावृष्टि का भी अंदेशा जताया गया है, यानी आने वाले दिनों में तापमान और भी नीचे गिरेगा। इस तरह की संभावनाओं से इनकार नहीं है। वीडियो जर्नलिस्ट सुमित अवस्थी के साथ रवि जांगड़ा, इंडिया न्यूज। अब देखिए भिवानी के बाद आपको पानीपत हम लेकर चलते हैं, वहां पर स्थिति क्या है जरा देखिए। का कहर लगातार जारी है और आज आप देख सकते हैं कि कोहरा तो थोड़ा घटा जरूर है, मौसम में बदलाव जरूर हुआ है। आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि थोड़ी दूर तक विजिबिलिटी जरूर बनी है। अगर रात की बात करें तो रात कोहरा इतना घना था कि विजिबिलिटी बिल्कुल शून्य हो गई थी। दूसरी अगर बात करें तो मौसम विभाग की माने तो आने वाले 31 तारीख तक मौसम में बदलाव होगा, कई जिलों में हल्की बारिश भी होगी। हवाएं चली हुई हैं, मौसम कभी भी करवट ले सकता है। अगर प्रदूषण की बात करें तो आज के एयर क्वालिटी इंडेक्स की बात करें तो आज का एयर क्वालिटी इंडेक्स पानीपत का 300 के करीब दर्ज किया गया है। यह भी एक खतरनाक श्रेणी का एयर क्वालिटी इंडेक्स है। रात की अगर बात करें तो रात कोहरे के कारण विजिबिलिटी भी 0 थी और AQI एयर क्वालिटी इंडेक्स भी 530 के करीब दर्ज किया गया था, जो कि बेहद खतरनाक श्रेणी का एयर क्वालिटी इंडेक्स था। दूसरी ओर बात करें तो इस कोहरे के कारण यातायात भी काफी प्रभावित हुआ है। लगभग 40 ट्रेनें अपने निर्धारित समय से लगभग 7 घंटे की देरी से चल रही है। एक तरफ इस कोहरे ने जनजीवन को अस्त व्यस्त कर दिया है, वहीं इस कोहरे से कहीं ना कहीं किसानों को लाभ जरूर होने वाला है कि जो गेहूं की पैदावार है इस कोहरे से अच्छी होने वाली है। अगर लंबे समय तक यह कोहरा पड़ा तो कहीं ना कहीं गेहूं की फसल को भी नुकसान हो सकता है। इसलिए मौसम में बदलाव, जो मौसम विभाग की माने तो मौसम में बदलाव आने वाले 2 दिनों में होगा और कहीं ना कहीं बारिश भी जरूर होगी। रात का एयर क्वालिटी इंडेक्स लगभग 530 के करीब दर्ज किया गया था और एक
कोहरे के साथ साथ प्रदूषण की चादर भी आसमान में फैली हुई थी। मैं आपको बता दूं, कोहरे, ठंड और प्रदूषण के कारण लोगों के स्वास्थ्य पर भी काफी असर पड़ा है। ओपीडी की संख्या अस्पतालों में बढ़ी है और लगातार जो है ओपीडी बढ़ती नजर आ रही है, क्योंकि एक तरफ तो ठंड का और दूसरी तरफ कोहरा और तीसरी तरफ प्रदूषण की मार अब लोगों को झेलनी पड़ रही है। इंडिया न्यूज के लिए पानीपत से राजेश कुमार की रिपोर्ट। तो देखिए, आपने देखा भिवानी में क्या स्थिति बनी हुई है, पानीपत में क्या स्थिति बनी हुई है। कोहरे की बार है, ठंड का जो कहर है वो लोगों के जनजीवन पर पड़ता हुआ नज़र आ रहा है। यानी आम लोगों के जीवन पर इस कोहरे का सीधा असर, इस धुंध का असर, इस ठंड का असर है। हादसों का डर भी लोगों को बना रहता है, इसलिए बड़ी सावधानी के साथ वाहन लोग चला रहे हैं। ठंड में अलाव का सहारा भी ले रहे हैं। हम भी लगातार ये सभी दर्शकों से कहेंगे कि सावधानी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, आपको सावधानी बरतनी चाहिए। तो आपकी टीवी स्क्रीन पर हमारे नंबर्स लगातार फ्लैश हो रहे हैं। इन नंबर्स पर आप कॉल करिए और हमें अपनी राय दीजिए। आज लोगों को जागरूक करने के लिए ये मुहिम है। इंडिया न्यूज़ की इस खास मुहिम का आपको हिस्सा बनना है और लोगों को जागरूक करना है। फरीदाबाद से रामकिशन हमारे साथ जुड़ गए हैं, एक दर्शक। रामकिशन जी, आपका बहुत स्वागत है। राय रखिए सर अपनी आज के मुद्दे पर। सर नमस्कार सर, मैं रामकिशन बोल रहा हूँ सर। जी सर मैं ये कहना चाहता हूँ सर, एक तो आजकल धुंध बहुत पड़ रही है, क्योंकि शाम के टाइम ही धुंध शुरू हो जाती है। एक तो 5-6 बजे के आसपास, कल जैसे मैंने देखा था आपके टेलीविजन पर, आपके चैनल पे, कल शाम से ही धुंध शुरू हो गई थी और मेरे जो आसपास है वहाँ पे भी कम से कम 2 लोगों को काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ा था। तो ऐसे में लोगों को पहले से ज़्यादा सावधान रहने की ज़रूरत है। और जो खासकर जो वाहन चालक है, जो 2 पहिया है और गाड़ी चालक है, तो उनसे मेरी अपील है आपके जरिए कि रात के समय धुंध के टाइम में बिल्कुल गाड़ी को स्पीड कम रखें, ताकि आप और जो सामने जो चल रहे हैं वो सुरक्षित रहें। और क्योंकि ज़्यादा टाइम नहीं है, एक महीने ही शायद इस तरह का माहौल रहेगा, उसके बाद सब ठीक हो जाएगा। तो मेरी सबसे रिक्वेस्ट है कि जो भी वाहन इस तरह का 2 पहिया 4 पहिया इस्तेमाल करते हैं रात के टाइम, वो सावधानी बरते। अच्छा रामकिशन जी, एक और राय आपसे हम चाहेंगे। ट्रैफिक नियमों के पालन करने को लेकर आप कैसे लोगों को जागरूक करेंगे, क्योंकि कई बार लोग जल्दबाजी में अपने वाहन को दौड़ाते हैं और धुंध होने के कारण या विजिबिलिटी कम होने के कारण भी हादसे हो जाते हैं। जी सर, बहुत बार ऐसा देखा गया है कि लोग बाग मतलब कि ये होने के बाद, धुंध होने के बाद भी मतलब वो स्पीड कम नहीं करते हैं और जो पहले की तरह ही गाड़ी को चलाते हैं, रफ्तार में चलाते हैं। इस वजह से ना सिर्फ वो खुद हादसे का शिकार होते हैं, बल्कि जो रोड पे जो दूसरे लोग चल रहे हैं वो भी हादसे का शिकार होते हैं। ऐसे लोगों से मैं अपील करना चाहूँगा ऐसा ना करें, क्योंकि ये धुंध के कारण बहुत हादसे होते हैं। आप ध्यान रखें और खुद को सुरक्षित रखें और दूसरों को सुरक्षित रखें। सर बहुत शुक्रिया आपका रामकिशन जी, आप जुड़े और जागरूक नागरिक होने के नाते आपने बाकायदा लोगों को जागरूक भी किया है। और हम उम्मीद कर रहे हैं कि इसी तरह आपकी तरह ही बाकी लोग भी हमारे साथ जुड़ें और आज इस मुहिम का वो हिस्सा बने, क्योंकि बहुत ज़रूरी है आपका जीवन। इसलिए इस जीवन को सुरक्षित रखने के लिए
थोड़ी सी सावधानी बहुत महत्वपूर्ण हो सकती है। तो ज़रा भी लापरवाही सीधा आपको नुकसान पहुंचा सकती है। ज़रा सी लापरवाही आपकी जान पर भारी पड़ सकती है, इसलिए ध्यान रखिए, ट्रैफिक नियमों का ध्यान रखिए कि आपको धीरे वाहन चलाना है। आपको रफ्तार नहीं पकड़नी है, क्योंकि ये मौसम, ये समय रफ्तार का नहीं है, बल्कि बहुत सावधानी से वाहन चलाने का है। पलवल से वीरभान हमारे साथ एक दर्शक जुड़ गए हैं। वीरभान जी, आपका बहुत स्वागत है, राय रखिए अपनी। पहले तो आपको जी सर मैं ये कहना चाहता हूँ कि अब इतनी ज्यादा ठंड है, इतनी ज्यादा धुंध है, इसमें मैं एक सजेशन देना चाहूंगा आपके थ्रू कि जो पब्लिक है, जो अपने वाहनों से चल रहे हैं या फिर दूसरे के वाहनों से चल रहे हैं, उनको बड़ी सावधानी से संभल के चलना चाहिए। और धुंध बहुत ज्यादा है, इसमें अपनी भी सावधानी है, दूसरे की भी सावधानी है। अपना भी बचाव करें, दूसरे का भी बचाव करें। और यदि ज्यादा ही जरूरी है तो घर से निकलें, नहीं तो अपने अन्यथा अपने घर पे रहें। बहुत शुक्रिया। जी जी, बोलिए सर, बोलिए। और सर ये, और मैं साथ साथ ये भी कहना चाहूंगा कि लोग जो जागरूक हैं, जिनको पता है इस चीज के बारे में, वो दूसरों को भी बताएं, खुद भी जागरूक बने, दूसरों को भी जागरूक बनाएं। बहुत शुक्रिया सर। देवेंद्र कुमार झेलम से हमारे साथ अगले दर्शक जुड़ गए हैं। बहुत स्वागत है सर आपका, राय रखिए अपनी। ये राय है मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है, कृपया अपनी स्पीड को कम करके चलें और किसी को ओवरटेक करने की मत कोशिश करें। धुंध बहुत है, विजिबिलिटी बहुत कम है, और रोड पर चारों तरफ देख कर चलें और कोशिश करें कि समय से पहले निकले, समय के बाद ना जाएंगे। बस यही मेरी बात है। और शुक्रिया आपका देवेंद्र कुमार जी अपनी राय रखने के लिए। तो देखिए, बहुत ज़्यादा सावधानी बरतने की ज़रूरत है, इसलिए लगातार लोग कॉल भी कर रहे हैं, जागरूक लोगों को कर रहे हैं, और हम ये उम्मीद कर रहे हैं कि इस मुहिम के ज़रिए हम जब लोगों की राय साझा कर रहे हैं एक दूसरे के साथ में, तो ज़रूर लोग जागरूक होंगे और वाहन चलाते समय सावधानी ज़रूर बरतेंगे। क्योंकि ज़रा भी सावधानी अगर आप बरतते हैं तो न सिर्फ आप किसी भी नुकसान से बचते हैं, बल्कि बाकी लोगों को भी आप बचाते हैं। तो फिलहाल आज के लिए हल्ला बोल में अभी मेरे साथ इतना ही। बाकी खबरों के लिए आप बने रहिए। राम राम। लाल रंग